Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is 4 R's waste management. Do you know waste management deals with how to manage the garbage and keep our surroundings clean? Do you know human activities affected the environment greatly? It is the duty of each individual to keep the environment clean and free from pollution. बच्चों आपको क्या पता है कि वेस्ट मैनेजमेंट डील्स जो होती है वो करती है डील किसके साथ? आपके गार्बेज को मैनेज करने में, ठीक है, ताकि आपके सराउंडिंग जो है, आपके आसपास की जगह जो है वो नीट एंड क्लीन रहे। और ऐसा कहा जाता है कि हम ह्यूमंस जो होते हैं, हमारी एक्टिविटी से जो हमारी सराउंडिंग होती है वो हम काफ़ी डर्टी बनाते हैं। जैसे हम कुछ चिप्स खाते हैं, रैपर्स खाते हैं, तो हमें उन्हें यूं ही फेंक देते हैं, जबकि हमें डस्टबिन्स में उन्हें डालना चाहिए। First, biodegradable wastes are green waste from leftover foods, vegetables and fruit peels. They are used for composting. बच्चों बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो ग्रीन वेस्ट माना जाता है, ठीक है। जो जितने भी लेफ्ट ओवर फूड्स होते हैं, हम जितने भी सब्जियां वगैरह काटते हैं, उनका जो लेफ्ट ओवर होता है उसे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं और इसे हम यूज़ करते हैं कंपोस्टिंग के लिए। सेकेंड, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कंप्राइज ऑफ प्लास्टिक्स, पेस्टिसाइड्स, ग्लास एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। दे आर हार्मफुल फॉर आवर एनवायरमेंट। सेकेंड आता है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, जिसमें आपके प्लास्टिक्स आते हैं, पेस्टिसाइड्स आते हैं, ग्लास के जो टुकड़े होते हैं वो आते हैं और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आते हैं, और ये हमारी सॉइल के साथ, हमारी अर्थ के साथ कंपोज नहीं होते, ठीक है, इसलिए ये हार्मफुल भी माने जाते हैं एनवायरनमेंट के लिए। Third, industrial waste comprise of combustible or non-combustible solid waste from commercial activities. Some of these items may be used again after recycling, while other materials may be chemically treated and used as raw materials for other थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो कि कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सॉलिड वेस्ट माने जाते हैं, ठीक है। इन आइटम्स को हम रिसाइकल करके दोबारा से यूज कर सकते हैं। फोर्थ, हॉस्पिटल वेस्ट इंक्लूड ब्लड सोक्ड cotton and dressings, needles, blades, syringes, chemical waste, X-ray plates and other waste from laboratories. Improper handling of these waste can lead to health hazards and environmental pollution. बच्चों फोर्थ आता है हॉस्पिटल वेस्ट। अब हॉस्पिटल में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कॉटन होता है, अब आपने उससे ब्लड वाइप किया है तो आप उसे दोबारा तो यूज़ नहीं कर पाओगे, आप उसे फेंकोगे। नीडल्स भी कहते हैं दोबारा यूज़ नहीं की जाती, ठीक है। सिरिंजेस एक बार लग गई तो वो भी दोबारा यूज़ नहीं होती। ड्रेसिंग्स वगैरह होती हैं, ब्लेड्स होती हैं, कितने सारे केमिकल वेस्ट होते हैं, एक्सरे की प्लेट्स होती हैं, ये हम दोबारा से यूज़ नहीं करते, तो इन्हें भी अच्छे से हैंडल करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पल्यूट ना हो। Managing waste, pollution of air. Do not burn solid waste of any kind as it may emit toxic fumes which pollutes the air. Pollution of water. Do not throw any type of waste in water as it may leads to water pollution. बच्चों हमें कोई भी solid product जो होता है उसे यूं ही नहीं जला देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे एयर को क्या करता है, pollute करता है। और कोई भी चीज़ हमें वाटर में नहीं फेंकनी चाहिए, इससे क्या होता है, वाटर भी pollute होता है। Use the materials made of recycled waste and help to keep the environment clean. हमें ऐसे मटेरियल यूज़ करने चाहिए जो कि रिसाइकल हो सके, ठीक है। Now the 4 R's of waste management. First R refuse, second R reduce, third R reuse और 4 R recycle. रिसाइकल ग्लासवेयर्स, रिसाइकल्ड पेपर, रिसाइकल्ड बॉटल, रिसाइकल्ड बॉक्स, रिसाइकल्ड बैग्स, ठीक है। हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे कैंस वगैरह होती है, बॉटल्स होते हैं, ये हम रिसाइकल कर सकते हैं, इन्हें हमें फेंकना नहीं चाहिए। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर से आपको काफ़ी नॉलेज भी मिली होगी। अब इसका रिविजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।